जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री में हमारी यूनिट 8 जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड मतलब पूरा हमारा जो चैप्टर है यूनिट है उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स को ही देखा गया है। तो उसमें हमने कुछ लिस्ट बनाई है करंट अफेयर्स की जिनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने उनको चैप्टर्स में डिवाइड किया है और प्री के अकॉर्डिंग हम उनके फैक्ट्स को देखेंगे। लाइन बाय लाइन हमारा जो चैप्टर है उनको हम रिवाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 8 में 2020 के जितने भी अभी हम इस वाला जो हमारा सीरीज़ रहेगा ये पूरा 2020 का रहेगा। फिर जब हमारा एग्ज़ाम आने, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होते जा रहा है कोरोना के कारण, इसलिए जब ये फाइनली जो हमारी डेट आ जाएगी उसके एक महीने पहले मैं 2021 का आपको करंट अफेयर ला के दूँगी, जिससे आपको वो आप ना भूल पाओ और वो आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाए, क्योंकि हम उसको कुछ समय पहले ही पढ़ेंगे तो हम उसको जल्दी नहीं भूल पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा इसमें परिवर्तित नाम। परिवर्तित नाम यानी कि जैसे कोई रेलवे स्टेशन है या कोई थाना है या फिर कोई भी ऐसी जगह है उसका अगर नाम बदल देते हैं तो वो उस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि अभी इसका नाम ये है तो पिछले उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। ब्रांड एम्बेसडर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। थर्ड चैप्टर रहेगा राज्य और यूनियन टेरिटरी के महत्वपूर्ण पद, यानी कि राज्य और यूनियन टेरिटरी, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, किस राज्य के कौन हैं ये हम देखेंगे। 2020 की लिस्ट देखेंगे, फिर हम जो लेटेस्ट में अभी चुनाव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम 2021 की बाद में देखेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फ्रेंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे। महत्वपूर्ण लेखक देखेंगे, 2020 के भी देखेंगे और स्टैटिक हम दोनों साथ में देखेंगे। 2020 में जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो देखेंगे। महत्वपूर्ण पद देखेंगे। आगामी खेल देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित देखेंगे कि 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या हुआ। इंडेक्स यानी कि रैंकिंग देखेंगे, भारत का कितना नंबर था और टॉपर कौन रहा। जीआई टैक्स देखेंगे। चर्चित महिलाएं देखेंगे। पुरस्कार देखेंगे। मेले और त्यौहार देखेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास, 2020 में संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ ये देखेंगे। डेज एंड थीम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रही है मतलब हर साल एक नया उसका लोगो होता है, नया उद्देश्य होता है, उसको हम देखेंगे। योजनाएं देखेंगे। स्पोर्ट्स, कोरोना 2020 के अकॉर्डिंग क्या क्या इम्पोर्टेंट उसमें हुई है, पहली बार कुछ चीज़ें हुई हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। फिर 2021 का हम 2021 में देखेंगे। निधन, 2020 में किन किन महत्वपूर्ण शख्सियत का निधन हुआ है वो देखेंगे। CEO MD देखेंगे। भारत एवं विश्व में प्रथम, 2020 में ऐसी कौन सी महिला या पुरुष या अलग अलग पोस्ट पे या कुछ कुछ चीज़ों में प्रथम आई हैं वो देखेंगे। बजट देखेंगे 2021 का। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, हम जिसको लेकर आज चल रहे हैं वो है हमारा परिवर्तित नाम, यानी कि किसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो हमारा पहला है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। फ्रेंड, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पहले था। ठीक है, वर्तमान में उसका क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे। फ्रेंड, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे का पहले क्या नाम था तो आपको पता होना चाहिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन था। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो कहाँ पर है फ्रेंड, यूपी में है। ठीक है, तो आप याद रखना, पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन नाम था और वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फ्रेंड, क्या, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो इसका क्या नाम रख दिया गया है, डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा है फ्रेंड, डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है अलंदूर स्टेशन। क्या है फ्रेंड, अलंदूर स्टेशन, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। और इसका अभी क्या नाम रख दिया गया है, अरीनगर अन्ना अलंदूर मेट्रो स्टेशन। फ्रेंड देखिए, याद रखना, अलंदूर स्टेशन का नाम रखा गया है अरीनगर अन्ना अलंदूर मेट्रो स्टेशन। और तमिलनाडु में ही सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम भी बदला गया है। सेंट्रल मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है पुरेची थलाईवर MG रामचंद्रन मेट्रो स्टेशन। एक और स्टेशन है तमिलनाडु में ही, CMBT मेट्रो स्टेशन। क्या है फ्रेंड, CMBT मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम रखा गया है पुरेची थलावी डॉक्टर जयललिता CMBT मेट्रो स्टेशन। ओके फ्रेंड, तो आपने समझा यहाँ पे कि तमिलनाडु के 3 ऐसे स्टेशन हैं जिनका नाम बदल दिया गया है।
तो अभी जो पीएससी का लेवल है थोड़ा हाई हो गया है। पहले एक क्वेश्चन दे दिया जाता था, 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर बताना रहता था, लेकिन अब सम्मिलित करिए या फिर इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही है, इस प्रकार से पूछा जाता है। यानी कि उनकी कोशिश होती है कि अपन को चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो 3 इधर पे रेलवे स्टेशन दिए हैं, हो सकता है ये प्रश्न में पूछे जाएँ कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। तो ये तीनों आपको सही सुमेलित करना पड़ेगा, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ये याद रखना फ्रेंड कि तीनों स्टेशन कौन कौन से, अरीनगर, अलंदुर और पुरेची थलाइवर और पेरुची थलावी, डॉक्टर जयललिता, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलकर नाम राज्य के पूर्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों के नाम पर रखा है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि ये तीनों जो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, इनका नाम किसके ऊपर रखा गया है? पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है नाना शंकर शेठ स्टेशन। क्या है फ्रेंड? नाना शंकर शेठ स्टेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसकी विशेषता क्या है कि इनके सहयोग से ही स्थापना की गई थी। यानी ये जो स्टेशन बना हुआ है ये पहले इन्हीं की मदद से बनाया गया था और अब इन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर देव स्टेशन रखा गया है जो कि मुंबई में स्थित है। भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो का नाम क्या रखा गया है? राजा भोज मेट्रो। फ्रेंड याद रखना ये हमारे खुद के एमपी से रिलेटेड है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी ये है कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, भोपाल मेट्रो का नाम क्या रख दिया गया है? राजा भोज मेट्रो। नेक्स्ट है ट्रेन 18। ट्रेन 18 का नाम क्या रख दिया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। फ्रेंड याद रखना ट्रेन 18 का नाम बदल कर रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे। इसका नाम क्या रख दिया गया है? बाबा साहेब ठाकरे। क्या रख दिया गया है? बाबा साहेब ठाकरे। नाम से आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये मुंबई में है और शिवसेना के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखना बाबा साहेब ठाकरे जो हैं वो शिवसेना के क्या थे? संस्थापक थे। मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर बाबा साहेब ठाकरे रख दिया गया है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी कि IDSA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। और हिंदी में क्या है? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। क्या रख दिया गया है? मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। इसका मतलब ये है कि सिर्फ MP इसमें जोड़ दिया गया है। IDSA ये पहले भी था ना, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, तो इसका नाम पहले भी था, लेकिन मनोहर पर्रिकर नाम और जोड़ दिया गया है। तो क्या हो गया? इसका नाम मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी कि MPIDSA। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। फ्रेंड याद रखना 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब हम इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। 2014 से 2017 तक रक्षा मंत्री थे। ठीक है, 2014 से 2017 तक मनोहर पर्रिकर कौन थे? रक्षा मंत्री थे। फिर वो गोवा के मुख्यमंत्री भी बने और 2019 मार्च को कैंसर से निधन हो गया और 2019 मार्च में उनका कैंसर की वजह से क्या हो गया? निधन हो गया। अब IDSA का फुल फॉर्म क्या होता है? ये फ्रेंड याद रखना फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एक एक वर्ड से, एक एक वर्ड्स के आगे पीछे होने से वहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता है? गलत हो जाता है। तो आपको बिल्कुल विथ स्पेलिंग याद रखना है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस ये IDSA का फुल फॉर्म है और MPIDSA का फुल फॉर्म क्या है? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। और अभी इसका नाम क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान और अभी इसका नाम क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। फ्रेंड याद रखना इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसकी जगह कहाँ पर है? क्या नाम है उसका? फरीदाबाद। याद रखना फ्रेंड, फरीदाबाद। NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और AJNIFM मतलब कि अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद रखना फ्रेंड, सिर्फ AJ यानी अरुण जेटली जी का बस नाम इसमें ऐड किया गया है,
नाम बाकी पूरा का पूरा वही है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स यानी कि IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक यानी कि IAAF का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, वर्ल्ड एथलेटिक। क्या रख दिया गया है फ्रेंड, वर्ल्ड एथलेटिक। और इसका स्थान क्या है फ्रेंड, मोनाको। क्या है, मोनाको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या रख दिया गया है फ्रेंड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का नाम पहले था कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रसिद्ध राजनेता, शिक्षाविद और बैरिस्टर थे। कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और पंडित जी की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है, तो ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीजेपी की जो स्थापना की गई थी, जिसका पहले क्या नाम था, भारतीय जनसंघ, 1951 में उसकी स्थापना इन्होंने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, और इनके नाम पर क्या किया गया है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। क्या है फ्रेंड, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है बनारस जंक्शन, जो कि वाराणसी यूपी में स्थित है। याद रखना फ्रेंड, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन रखा गया है और जो कि वाराणसी में है। नेक्स्ट है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। क्या है फ्रेंड, नौगढ़ रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। ठीक है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। फिर हमारे MP से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या रख दिया गया है फ्रेंड, अटल बिहारी वाजपेयी। जो और ये कहाँ पे, भोपाल में। फ्रेंड पहले भी हमने भोपाल का एक पढ़ा था, तो भोपाल मेट्रो का नाम क्या रख दिया गया है, राजा भोज मेट्रो, है ना। इसी प्रकार से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है झारसुगुडा। क्या फ्रेंड, झारसुगुडा हवाई अड्डा। झारसुगुडा हवाई अड्डा का नाम रख दिया गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। क्या नाम रख दिया गया है, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ पर है, ओडिशा में है। नेक्स्ट है अगरतला। अगरतला हवाई अड्डा कहाँ पर है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, अगरतला हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। ठीक है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है, महायोगी गोरखनाथ। क्या रख दिया गया है फ्रेंड, महायोगी गोरखनाथ, और ये कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड, गुजरात कच्छ में। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात कच्छ में। फ्रेंड एक ही पेज में 2 स्लाइड मैंने ऐड कर दी है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो आप इस चीज़ को ध्यान देखना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। क्या है फ्रेंड, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसका क्या नाम रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली पे है। पवेलियन है जिसका नाम विराट। ठीक है, क्या है, एक पवेलियन है जिसका नाम क्या है, विराट है। ठीक है, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रख दिया गया है फ्रेंड, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया गया है। क्या रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है, जो कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे MP में कि ये स्टेडियम कहाँ पे है नाम से, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो नए नाम से पूछ लिया जाए तो आपको कन्फ्यूज्ड नहीं होना है, आपको याद रहना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर है, लखनऊ में है। स्मार्ट ग्राम योजना। स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल रख दिया गया है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और RS पाटिल कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, जम्मू विश्वविद्यालय। जम्मू विश्वविद्यालय का नाम रख दिया गया है महाराजा गुलाब सिंह, जो कहाँ पर है, जम्मू नगर निगम के नाम बदला है। ठीक है, और कहाँ पर, डोगरा वंश के संस्थापक थे इसको बनाने वाले। इसका संस्थापक कौन था, डोगरा वंश के संस्थापक थे वो, और जम्मू के पहले शासक और जम्मू कश्मीर के पहले शासक थे। क्या नाम था इनका, महाराजा गुलाब सिंह।
ठीक है। प्रवासी भारतीय केंद्र, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या रख दिया गया है फ्रेंड्स? सुषमा स्वराज भवन। क्या रख दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन, जो कि कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का अभी नया नाम क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आरपीएफ के नाम में भारतीय रेलवे भारतीय और ऐड कर दिया गया है। पहले क्या नाम था? रेलवे सुरक्षा बल, अब क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, इंडियन रेलवे ने नाम बदला है। किसने नाम बदला है? इंडियन रेलवे ने बदला है। सिटी चौक भारत माता चौक, ठीक है, और सर्कुलर चौक अटल चौक, दो नाम बदले गए हैं, दोनों की दोनों ही जम्मू में स्थित है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड। हजरतगंज चौराहे, हजरतगंज चौराहे का नाम क्या रख दिया गया है? अटल चौक, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में है। फ्रेंड्स ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अटल बिहारी जी के और अरुण जेटली जी के नाम से बहुत सारी जगहों का नाम बदला गया है, तो यहाँ पे हम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा उसको बार बार आप रिपीट करना। नेक्स्ट है हमारा प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्या रख दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि नई दिल्ली में है। बाबा रोड का नाम क्या रख दिया गया है? 5 अगस्त मार्ग, जो कि दिल्ली में है। मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या रख दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात अहमदाबाद में है और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना ये जो पहले इसको मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर बदल दिया गया है और ये गुजरात अहमदाबाद में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइए कि इसके पहले कौन सा स्टेडियम सबसे बड़ा था। अयोध्या बस स्टॉप का नाम अयोध्या धाम रख दिया गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन रख दिया गया है। अम्बाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज रख दिया गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अम्बाला बस स्टैंड का नाम क्या रख दिया गया है? सुषमा स्वराज, और ये हरियाणा में स्थित है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम क्या रख दिया है? कल्याण कर्नाटक क्षेत्र रख दिया गया है, जो कि कर्नाटक सरकार ने रखा है। विदेश सेवा संस्थान का नाम क्या रख दिया गया है? सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, सुल्तानपुर शहर का नाम क्या रख दिया गया है? कुशभवनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्या है? शिमला का नाम क्या रख दिया गया है फ्रेंड्स? श्यामला रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेज आता है। नेक्स्ट हमारे पेज में हम देखते हैं आगे, उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग। क्या है फ्रेंड? उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग, यानी कि DIPP का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? DPIIT। क्या रख दिया गया है? DPIIT, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। क्या रख दिया गया है उसका नाम? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम ही इतना अजीब है, एक शब्द आगे पीछे कर दिए गए हैं, तो उससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम क्या रख दिया गया है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, DIPP का नाम क्या रख दिया गया है? DIPP का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और DPIIT का नाम क्या रख दिया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या? इंटरनल ट्रेड। वाशिंगटन DC का नाम क्या रख दिया गया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्या रख दिया गया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। फ्रेंड वाशिंगटन DC का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन रख दिया गया है। नासा ने किसने बदला है? फ्रेंड याद रखना, ये नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम बदला है। ठीक है, वाशिंगटन DC स्थित जो उनका मुख्यालय था उसका नाम बदल दिया गया है। मैरी डब्ल्यू अमेरिका की फेमस इंजीनियर है। क्या है? फेमस इंजीनियर है, उनके नाम पर रखा गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में था पहले। ठीक है, अभी क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है, अभी हमने पढ़ा था। अलीगढ़ शहर का नाम हरिगढ़ कर दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जहाज रानी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम क्या कर दिया गया है? बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय। क्या है? बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय।
प्रधानमंत्री ने नाम बदला है, नाम किसने बदला है, ये पूछा जा सकता है कि जहाज रानी मंत्रालय से बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय किसने नाम परिवर्तन किया है, तो प्रधानमंत्री ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। नेक्स्ट है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन नाम बदला गया है इसका, और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। हावेरी रेलवे स्टेशन, हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है फ्रेंड, क्या रख दिया गया है, महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। क्या है, महादेवरप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। और इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं कि महादेवप्पा मेलारा हावेरी जिले के निवासी थे, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम यही का यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन का नाम पहले क्या था। हो सकता है कि ये प्रश्न भी पूछा जा सके कि जिसके नाम पर अभी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन, आखिर वो क्यों प्रसिद्ध हैं, या वो हमारे इतिहास में किस प्रकार की तस्वीर बनाते हैं, या क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था, और जब ये इनकी आयु कितनी थी, मात्र 18 वर्ष थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया है, सिद्धार्थ रूणा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्या नाम रख दिया गया है, सिद्धार्थ रूणा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम क्या रख दिया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया है। देखिए आप अगर इसको मैच करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो है पूरा का पूरा नाम, मगर उर्दू अरबी फारसी को हटाकर सीधे भाषा कर दिया गया है। इससे क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाषा वो कोई भी हो सकती है। पहले क्या था, डेफिनाइट था कि भैया उर्दू अरबी और फारसी भाषा ही होगी, ठीक है। लेकिन अब भाषा लिख दिया है तो भाषा कोई सी भी हो सकती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में। फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली डायरेक्ट व्हील्स का नाम क्या कर दिया गया है, दिल्ली कैपिटल्स। क्या नाम रख दिया है, दिल्ली कैपिटल्स। ये IPL की एक टीम है, ठीक है। औरंगजेब रोड का नाम क्या रख दिया गया है, कलाम रोड रख दिया गया है, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम क्या रख दिया गया है, बदलाव। क्या रख दिया गया है, बदलाव। फ्रेंड देखिए, बदलाव नाम अगर आएगा तो कोई भी हो कॉमन उसको टिक लगाएगा ही नहीं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहीं से भी बदलाव में लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसका अगर फुल फॉर्म देखें, क्या है बदलाव का फुल फॉर्म, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। देखिए अब अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको आएगा ही, लेकिन यहीं पे जो है क्या है, गेम चेंजर हमारा पेपर हो जाता है कि आपको इतना पूरा फुल फॉर्म ना देके सिर्फ बदलाव लिख दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। और बाकी के 3 ऑप्शन में इतने सुंदर सुंदर ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंक होंगे, तो आप वहाँ पे ही क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 में की गई थी। तो याद रखना फ्रेंड, बदलाव और बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ठीक है। तो वैसे भी आप बदलाव से ऐसे लिंक कर सकते हो कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो हमारे जीवन में चेंजेस नहीं आएंगे, या हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। रोहतांग सुरंग का नाम क्या रख दिया गया है, अटल सुरंग रख दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग जो है, इसकी विशेषता क्या बताई गई कि मनाली से लेह को जोड़ने वाली सुरंग है। क्या है, मनाली से लेह को जोड़ने वाली। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है जम्मू कश्मीर में है, और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का नाम क्या बदल के रख दिया गया, सुंदर भारत अभियान। क्या, सुंदर भारत अभियान, यानी स्वच्छ तो अब हो ही चुका है, अब हमको उसको क्या करना है, सुंदर बनाना है। कब शुरुआत की गई थी इसकी, 2 अक्टूबर 2014 को। व्हीलर द्वीप का नाम क्या बदल के रख दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या रख दिया गया है फ्रेंड, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। रोज द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, नेताजी सुभाष। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रख दिया गया, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया, शहीद द्वीप। देखिए फ्रेंड, ये हमारे क्वेश्चन में मैचिंग में आ सकता है कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और
हैवलॉक द्वीप स्वराज्य द्वीप और नील द्वीप को शहीद द्वीप रखा गया है, जो कि कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। कहाँ पे, अंडमान निकोबार के हैं। 3 द्वीपों का नाम बदला गया है, ठीक है, अंडमान निकोबार के हैं तीनों द्वीप, और उड़ीसा भुवनेश्वर में किसका नाम बदला गया है, व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है फ्रेंड, ठीक है। याद रखना आप, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष, हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साबरमती घाट। साबरमती घाट का नाम क्या रख दिया है, अटल घाट। इसकी विशेषता क्या है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 703 AA का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, गुरु नानक देव मार्ग। क्या रख दिया गया है, गुरु नानक देव मार्ग। और ये इसकी विशेषता क्या है, पंजाब में स्थित है और सिख धर्म के संस्थापक व पहले गुरु नानक देव जी जो हैं ये सिख धर्म के संस्थापक भी हैं और पहले गुरु भी हैं, ठीक है। पहले क्या नाम था गुरु नानक देव मार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग 703 AA। बोगीबील पुल, बोगीबील पुल का नाम क्या रख दिया, अटल सेतु, और ये असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है और ये नदी ब्रह्मपुत्र पर बना है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, नदियों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सीधे सिर्फ नदी का ही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कौन सा पुल बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, अब ये अटल सेतु नया नया आया है तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसको नहीं पता होगा वो। तो आप याद रखना कि पहले बोगीबील पुल इसका नाम था, जिसका नाम अब क्या रख दिया गया है, अटल सेतु रख दिया गया है, ठीक है। गुड़गांव मेवात, गुड़गांव मेवात का नाम क्या रख दिया है, गुरुग्राम नेहरू नू, जो कि हरियाणा में। नया रायपुर का नाम अटल नगर रख दिया गया है। याद रखना, साबरमती घाट का नाम अटल घाट और नया रायपुर का नाम अटल नगर। MHRD शिक्षा, MHRD का नाम क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था पहले इसका नाम, और शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, रमेश पोखरियाल हैं, ठीक है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्या रख दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर ये प्रश्न पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है तो आपको याद होना चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है औरंगाबाद हवाई अड्डा। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम क्या बदल के रख दिया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज। क्या, छत्रपति संभाजी महाराज रख दिया गया है, और जो कि कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। बरेली एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है, नाथ नगरी एयरपोर्ट। क्या रख दिया गया है, नाथ नगरी एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट, कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया है, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। और आगरा एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे ये वाला जो लेक्चर है नाम परिवर्तित वाला, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो सागर ज्ञानार्जन पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारे 2020 के करंट अफेयर्स में इस टाइप के टॉपिक, यानी कि एक लिस्ट के जैसे, फ्लो चार्ट के जैसे बनाने के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। लेकिन हमारे 2020 के और भी ऐसे करंट अफेयर्स है जिनको हमने पूरा एक वीडियो में उनको डिटेल से समझा है, तो आप उनको भी एक बार देख लेना। और थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स। इसके जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।